अच्छा, सीवान लोकसभा की बात करें, बगल के महाराजगंज लोकसभा के बगल में सीवान लोकसभा है, और सीवान लोकसभा से जो एनडीए के प्रत्याशी हैं विजयलक्ष्मी जी हैं, और उनके कई अब की सीवान के कई नेता जो है जदयू में शामिल थे, वह देखने को मिला है कि वो हिना साहब जो निर्दलीय प्रत्याशी उनके साथ हैं, और कई तरह के बयानबाजी सीवान में लगातार जो सीवान सीट है काफ़ी चर्चा में बना हुआ है। हिना साहब और विजयलक्ष्मी जी लगातार बयान जो है, एक बयान भी आया था विजयलक्ष्मी जी का कि एमपी का फुल फॉर्म उनको पता नहीं था। अब प्रवक्ता है भाजपा का और एमपी का फुल फॉर्म जब किसी प्रत्याशी को पता नहीं है तो फिर उस समाज में घूमेगी तो क्या संदेश जाएगा इसका? एमपी बनने के बाद उनको सारे फुल फॉर्म पता चल जाएंगे। एमपी के पहले नहीं पता चलना चाहिए। कुर्सी कोतवाली सिखा देती है, आप चिंता ना करें, हम लोग के साथ हैं। उनको सारे फुल फॉर्म और सारे कार्य सारे सिखा दिए जाएंगे। हिना साहब जी चुनाव लड़ रही हैं, उनको मेरी शुभकामना है, पर यह चुनाव एनडीए ही जीतेगी। दावे के साथ बोला 40 सीट बिहार में मिल जाएगा आप लोग को। 40 की 40, अब की बार 400 पार, और 400 में 40 देगा बिहार। लोकसभा का चुनाव चल रहा है, लगातार नेताओं की जो है बयान सामने आ रही है। उसी में मेरे साथ भाजपा के बिहार की प्रवक्ता जो है मेरे साथ मौजूद है, कुंतल कृष्ण जी। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद आपका। सर, अब की बार क्या होगा, क्या लग रहा है, 400 पार जाइएगा आप लोग? बिल्कुल, अब की बार एक बात इस देश ने मन बना लिया है जी। पहली बात, तीसरी बार मोदी सरकार, और अब की बार 400 पार। ये राष्ट्र निर्माण का महायज्ञ है जी। इस बार का चुनाव भारत के राष्ट्र निर्माण का महायज्ञ है, और इस महायज्ञ में भारत ने मन बना लिया है, हर व्यक्ति अपनी हिस्सेदारी देगा। अच्छा, तो किसके नाम पे हम लोग वोट मांग रहे हैं? लोग बता रहे हैं, विपक्षी बोल रहे हैं कि कई लोग राम के नाम पे लोग वोट मांगते हैं, जात के नाम पर वोट मांगते हैं। भाई, हम तो वोट मांग रहे हैं मोदी जी के नाम पे, मोदी जी के किए हुए विकास के नाम पे। हमारा तो एक एजेंडा है, इस देश में एक ऐसा नेतृत्व है जो विश्वास रखता है, सबका विकास, सबका साथ, सबका विश्वास। इस देश में एक ऐसा नेतृत्व है नरेंद्र मोदी, जिनका मानना है कि भारत विश्व मित्र हो जाएगा। हम वोट मांग रहे हैं 10 साल के किए हुए अपने कार्य पे, और 2047 साल तक की योजना पे। आप एक सरकार बता दें, आज से पूर्ववर्ती एक सरकार बता दें जिनके पास 25-50 साल की कार्य योजना हो। ये भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार है, और माननीय नरेंद्र मोदी जी की ही सरकार है जिसके पास अगले 50 साल की कार्य योजना है। हम उस कार्य योजना पे वोट मांग रहे हैं। अच्छा, बिहार में 40 सीट है, 40 सीट में आप लोगों को कुछ सीट मिला, कुछ जदयू को मिला है, तो क्या लग रहा है कि कितना आप लोग को इसमें मिल जाएगा 40 सीट में? 40 के 40, बिहार से 40 की 40 सीटें एनडीए जीत रही हैं। पवन सिंह का हल्ला बहुत ज्यादा सुना है। काराकट से पवन सिंह हो गए, पप्पू यादव हो गए पूर्णिया से। नहीं, शोर तो सुनने की चीज होती है, शोर में और सच्चाई में अंतर होता है। सड़क का शोर और बैलेट बॉक्स की आवाज अलग अलग होती है। ईवीएम की आवाज के साथ कमल की आवाज निकलेगी, आप निश्चिंत रहें। समाज में चर्चा है कुल वर्सेस फुल का। महाराजगंज लोकसभा में मौजूद है, यहाँ पे एक बात कर रहे हैं कि अभी भूमिहार है, कास्ट से अभी भूमिहार है, और यहाँ पे जो महागठबंधन के प्रत्याशी में भूमिहार आए हुए हैं, और यहाँ बता रहे हैं लोग फूल और कुल का लड़ाई है, सभी लोग बोल रहे हैं। इसको किस नजर से आप देख रहे हैं? महाराजगंज में हर कुल के आशीर्वाद से तीसरी बार फूल खिलेगा, और जो लोग कुल की बात कर रहे हैं जी, वो जहां से हैं वहां उन्होंने अपने कुल के लिए क्या किया है, जरा ये सवाल उनसे भी पूछ लिया जाए। 14 के लोकसभा चुनाव में देखिए जनता का रुझान आया, मोदी लाओ मोदी लाओ, मोदी आ गया। 19 के चुनाव में अमान परिवर्तन आया, बढ़ चढ़ के लोगों ने हिस्सा लिया, वोट परसेंटेज बढ़ा 19 में। 24 में सर पूरे देश में देखा जाए कि वोट प्रतिशत कम है, तो क्या होगा? कहीं भीषण गर्मी है, पर उसके बाद भी आप देखेंगे कि हर गुजरते फेज के बाद वोट परसेंटेज बढ़ रहा है। हम लोगों ने एक अपील की है, हमारी लीडरशिप ने अपील की है, मोदी जी ने अपील की है, और मोदी जी की अपील का असर है कि हर गुजरते फेज के साथ वोट परसेंटेज बढ़ रहा है। इस देश में तकरीबन 2 करोड़ पहली बार मतदाता हैं। उन 2 करोड़ मतदाताओं से मेरी अपील है, महाराजगंज में भी कुछ हजार या कुछ लाख पहली बार के मतदाता होंगे, शायद कुछ हजार। मेरी उन युवाओं से अपील है कि आप ज़रूर वोट वाले दिन, मतदान के दिन मत करें। पहले मतदान फिर कोई काम, क्योंकि आपका एक मत इस भारत को विश्व गुरु बनाने में मदद करेगा। अच्छा सर, जिस वर्ग से आप आते हैं उस वर्ग का जो नारा एकदम सुर्खियों में है, फूल अकुल का, उसी वर्ग से सर आप भी आते हैं, तो क्या लगता है कि जितना वोट गिरेगा उसका प्रतिशत कैसा रहेगा? जिस वर्ग की आप बात कर रहे हैं उस कुल के आशीर्वाद से ही महाराजगंज में तीसरी बार फूल खुलेगा, और
भारी बहुमत से फूल खिलेगा। उस वर्ग के आशीर्वाद से हम सांसद चुन के देंगे तीसरी बार, और मुझे यकीन है कि भाजपा का नेतृत्व उस सांसद को मंत्री बना के हमारे पास भेजेगी। इस समय भाजपा के प्रवक्ता कुंतल कृष्ण से मौजूद थे। इनके द्वारा साफ तौर पर बताया गया कि जो बिहार में 40 सीट है, 40 सीट पर हम लोग जीत रहे हैं। और बात किया जाए महाराजगंज की जो फूल और कुल की बात की रही, तो इनके द्वारा साफ तौर पर कहा गया कुल के ही लोग ने फूल को जिताकर दिल्ली भेजने का काम करेंगे।